आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सच्ची घटना की जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी एक बस स्टॉप से शुरू होती है, जहां एक लड़के की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। हाँ, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये जान लेना बहुत जरूरी है कि ये कहानी एक सच्ची घटना बताई जाती है। तो चलिए देखते हैं कि इस डरावने रहस्य के पीछे आखिर है क्या। तो कहानी का हीरो है एक बिल्कुल आम सा लड़का, जिसकी जिंदगी एक बहुत ही मामूली सी शाम को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो ये है रोनित, सिर्फ 15 साल का लड़का, उत्तर प्रदेश का रहने वाला। और एक शाम वो अपनी ट्यूशन क्लास के बाद घर जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ा था। मतलब बिल्कुल नॉर्मल सी बात है ना, हर स्टूडेंट की तरह एक आम शाम, एक आम सा बस स्टॉप। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा भयानक मोड़ लेती है ना कि पूछो मत। उस बस स्टॉप पर रोनित का सामना किसी ऐसी चीज से होने वाला था जिसकी उसने कभी कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। तो रोनित ने देखा कि बस स्टॉप पे एक बूढ़ी औरत बैठी रो रही है। अब अच्छा बच्चा था तो इंसानियत के नाते उसने अपनी पानी की बोतल उन्हें दे दी। लेकिन उसे क्या पता था कि यही एक छोटा सा नेक काम उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे खौफनाक भूल बनने वाला था। और जैसे ही उस औरत ने पानी की बोतल पकड़ी, उसने अचानक रोना बंद कर दिया। उसने रोनित की तरफ ऐसी डरावनी नजरों से देखा और एक बहुत ही अजीब सवाल पूछा, मेरा पति कहाँ है? मुझे अभी बताओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी आवाज में अब दुख नहीं था, अब उसमें सिर्फ धमकी थी। अब रोनित तो घबरा गया, 2 कदम पीछे हटा। उसे लगा कि शायद ये औरत पागल है। लेकिन तभी वो औरत अपनी जगह से उठी और रोनित की तरफ आने लगी। और तभी रोनित की नजर एक खौफनाक चीज पर पड़ी। उस औरत के पैर टूटे हुए थे। और इसके बाद उसने जो देखा ना, उससे तो उसकी रूह कांप गई। वो औरत चल नहीं रही थी, वो जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रही थी। बस रोनित को समझने में 1 सेकंड नहीं लगा कि ये कोई इंसान नहीं है, वो किसी शैतानी ताकत का सामना कर रहा है। बस ये देखना था। और रोनित की तो हालत खराब हो गई। उसके हाथ से पानी की बोतल गिरी और वो पीछे मुड़कर भागा, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बस अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा जब तक सीधा अपने घर नहीं पहुंच गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। वो आतंक, वो डर बस स्टॉप पर नहीं रुका। वो रोनित का पीछा करते करते उसके घर तक आ पहुंचा। सोचिए, उस जगह तक जहां हम सब खुद को सबसे ज्यादा महफूज समझते हैं। रोनित को लगा चलो, बुरा सपना था, टल गया। पर वो कितना गलत था। रात के करीब 2 बजे अचानक किसी के रोने की धीमी धीमी आवाज से उसकी नींद खुल गई। और जैसे ही वो उठकर बैठा, उसके तो होश ही उड़ गए। बस स्टॉप वाली वही औरत उसके बिस्तर पर बैठी रो रही थी, उसके अपने बेडरूम में, उसके अपने बिस्तर पर। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। और फिर चीजें और भी ज्यादा भयानक हो गईं। उस औरत के हाथ में वही पानी की बोतल थी, वही बोतल जो रोनित डर के मारे बस स्टॉप पर गिराया था। लेकिन अब उस बोतल में पानी नहीं था, उसमें खून भरा हुआ था। इससे पहले कि रोनित कुछ समझ पाता, वो औरत एक भयानक चीख के साथ उस पर झपटी और उसका गला दबाने लगी। वो पागलों की तरह बस एक ही बात चिल्ला रही थी, तुमने मेरे पति को मारा है, तुमने मारा है। कहते हैं उसका चेहरा इतना खौफनाक था कि लग रहा था वो रोनित को कच्चा चबा जाएगी। अब रोनित क्या करता? वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीखें सुनकर उसके मम्मी पापा दौड़े दौड़े उसके कमरे में आए। और जैसे ही उन्होंने लाइट जलाई, वो औरत पलक झपकते ही गायब हो गई, जैसे जैसे वो वहां कभी थी ही नहीं। तो खतरा तो उस पल के लिए टल गया था। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ, वो रोनित के जहन में एक गहरा जख्म और कई कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया। बेचारा रोनित हक्का बक्का था, रो रहा था। उसने अपने मम्मी पापा को सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने क्या समझा? यही कि शायद उसने कोई बहुत बुरा सपना देखा है। किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया और वो बेचारा अपने इस खौफ के साथ बिल्कुल अकेला रह गया। और इस घटना का असर रोनित पर बहुत बहुत गहरा पड़ा। कहते हैं कि उस रात के बाद वो कई महीनों तक बिल्कुल सहमा सहमा सा रहता था। उसने अपनी ट्यूशन क्लासेस छोड़ दी और दोबारा कभी कभी भी उस बस स्टॉप वाले रास्ते से नहीं गुजरा। सोचिए, सिर्फ एक मुलाकात ने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। और आज तक ये एक रहस्य ही है कि उस दिन रोनित के साथ असल में हुआ क्या था। आखिर कौन थी वो औरत
और वो रौनक पर इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगा रही थी? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।